अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पिछले दिनों जरदारी साहब ने ये ऐलान किया है कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते वो मियाँ साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। मुबादा इसे डील समझा जाए। जो भी आए हैं पास ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। देखते हैं जरदारी साहब आखिर कब तक दूर रहते हैं। आज डमी म्यूजियम से हमने दावत दी है सर जी को। वेलकम टू द शो सर। सर आपके साथ मौजूद है उनके सपोर्टर। नाजरीन हमारे साथ इस जानिब मौजूद है कैटेगोरिकली ये बात जैकबाबाद में गैस पैकेज दिया मियां साहब सुरखरू हम हैं मुस्लिम लीगी, हम तो जीतेंगे। टर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात। अच्छा आयशा जी, वो परला एक दिन लेट हो गया सी, ये बात तो हाँ जी। वो फिर टेंड हो गई। सर जी आप मियां साहब को हीरो नहीं बनने देंगे बल्कि उन्हें थकाएंगे। ये कोई नांगा पर्वत सर करने का मुकाबला हो रहा है। हम तो यकीन करते हैं इस बात पे कि शिकार को इतना भगाओ, इतना भगाओ, इतना भगाओ कि थक के खुद कह पाए मैनू अपने नाल बालो। आयशा जी ये तो दसो है, लोग जेडे ने सियासी शहीद होने तो डरदे क्यों ने? अच्छा, अपने सियासी शहीद होने से नहीं डरते, दूसरों की सियासी शहादत से डरते हैं। अच्छा वैसे सर जी आपको तो सियासी शहादत का कोई फायदा नहीं हुआ। गिलानी साहब की बात कर रही हूँ। डर रगड़ के नाम ही क्या पता लग गया उन्होंने। ओ होली बोल, मैं कुछ छत्ते खलोता। इलेक्शना दे पता नहीं तुसी किंज खलोना हो तो छाते खलोता। क्या जुमला बोला, छठवीं दाद देवा तेने। सर आप मुझे बता रहे थे कुछ। जी भाई, बचपन में हम च्यूंटी के आगे दाना चीनी का लेके आहिस्ता 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 चलते रहते थे वाह। और च्यूंटी उसके पीछे 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 जब तक थक हार के च्यूंटी अपने प्यो की तौबा नहीं कर लेती थी और ये कहती नहीं थी भाई लानत भेजो इस चीनी ने एक दाने थे। हाँ। फिर वो बहुत इस चीनी ना। अच्छा। उस वक्त तक हम उसको छोड़ा नहीं करते थे। भाई फिर आप उस चूंटी का क्या करते थे? फिर हम उसके आगे दाना डाल देते थे। दाना व दाना, दाना ना दाना व दाना, दाना ना दाना व दाना। तो आपको ये कैसे पता था कि एग्जैक्टली ये वही चूंटी है जो पूरा दिन आपके पीछे फिरती रही है? भाई हम तो रेंगती चींटी की टांगे गिन लेते थे। आप टांगे खींचने में माहिर हैं, गिनने की तो बात ही कोई नहीं। हाँ कह छोड़ दो सारी गल। अच्छा। कह मियां साहब तो वड्डी कोई झूठी नहीं। लो जी मियां साहब आप चूंटी हैं। ओ कूरा दे हेडमास्टर कह पहले गल पूरी सुनी दी। फरमाइए। मियां साहब नु इस बात सब तो वड्डी झूठी करार देता है कि जड़ी 20 करोड़ आवाम दे वसाइल जखीरा करके हाँ अपने ट्रैक ते रहंदी है ते करा डी ट्रैक नहीं हुंदी। कैटेगोरिकली ये बात। वो जेरा 20 करोड़ आवाम जो के वसाइल इकट्ठे कर रही है, केरा उन्होंने कीरी ना कह, कीरियां दी मलका कह। जेने दा भी हलकाई ओए मलका नहीं बादशाह, किंग कमाता। ओ किंग कमाता चूंटियों की मलिका होती है, बैदिशा नहीं होता। सानू एनियां बड़ीकियां दा नहीं पता। अच्छा सर जी, अब आपके जलसों में भी वही नारे लगेंगे जो खान साहब लगाया करते थे। कोई नारा तो ओरिजिनल बना लेते सर। नारा कौन सा लगाऊं? फिदरल कास्ट्रो जिंदाबाद। वो तो इस दुनिया पानी से जा चुके हैं। नेल्सन मंडेला को रिहा करो। वो भी रिहा हो चुके। देखिए, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि हमने खान साहब के नारे चोरी किए तो आपके मुंह में खाक। क्या? सबसे पहले ये नारा बीबी ने लगाया था, गो बाबा गो। जी जी, वो नारे जो बीबी ने सदर गुलाम इसाक खान के खिलाफ लगाए थे। जी देखिए, हमेशा हमें ही कॉपी किया गया है सियासत में। जी सियासत ही की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ सियाहत की बात नहीं कर रहा। टूरिज्म की खिदमत के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। भाई बात ये है, आप देखिए। फरमाइए। माइक कौन गिराता था? भुट्टो साहब। भुट्टो साहब। आज माइक कौन गिराता है? छोटे मियां साहब। और टाइमिंग भी उनकी वो नहीं है। यानी भुट्टो साहब तो देखे ना, बात करते 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 यूं करते थे और माइक गिर जाते थे। जी। अब तो ये ऐसे गिराते हैं जैसे बच्चे ने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए। ये तो ऐसे लगता है कि आप, ये तो ऐसे लगता है आप माइक गिरा नहीं रहे। हाँ जी। आपको माइक्स में से करंट बज रहा है। माइक्स में से? वो सही कह रहे हैं सर जी, एक बारी मैं भी देखा मियां साहब ने इंज हाथ मारे नहीं वजह फिर इधरों मारे। फिर आप देखिए, सफारी सूट किसने पहना? भुट्टो साहब ने। अब कौन पहन रहा है? छोटे मियां साहब। माओ कैप पहले किसने पहनी? भुट्टो साहब ने। अब कौन पहन रहा है?
छोटे मियाँ साहब। हालांकि जिस चीज में कॉपी करनी चाहिए वो नहीं करते। किस चीज में? कुर्बानी दी भुट्टो साहब ने। भाई ये तो है। ये नहीं देते। हालांकि चाहते तो भुट्टो साहब भी जद्दा जा सकते थे। वाह। हालांकि चाहते तो भुट्टो साहब भी लीबिया जा सकते थे, बिल्कुल, कजाफी के पास। हालांकि चाहते तो यासिर अराफात की सरजमीन बाहें फैला के उनका इंतजार करी थी। अच्छा वैसे आयशा जी, छोटे मियाँ साहब ने जिन्ना कॉपी किया भट्टो साहब नू, हाँ जी, इन्हां नू अगली बारी वजीरे आला भी सिंध दा ना बना दईए। अच्छा ये भट्टो साहब नहीं है, भुट्टो साहब है। हाय 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 हाय, कह रहा मियाँ साहब तो बड़ी कोई कॉपी नहीं हुआ। मियाँ साहब किसकी कॉपी है भाई? ओ किसी की कॉपी? कौन मियाँ साहब किनु कॉपी करेंगे? ओ मियाँ साहब कॉपी है उन सुनहरी असूलों की जो 3 तलवार पे लिखी हुई है, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, कैटेगोरिकली ये बात। अच्छा एक बारी मैं घबरा गया सा आयशा जी, मैं क्या कहेगा मियाँ वो कापी है जिहड़ी पखे च मारी थी। ले भी पुत्र काको गल पता की है? उनकी है गल पुत्र मेरी फेर हो थी एहले मिरास अगर तेरे शोज ना होन, हाँ जी, ते तेरा शोज रहना शेक्सपियर दा हैमलेट। भारती गड़ामी शेक्सपियर भी हैमलेट पांदा सी। भाई वो हेलमेट होती है। ओ वड्डे भाई इन्हां नू की पता होवे, और सवेरे सवेरे उठ के जिहड़ा सलाई सुनानी हैमलेट बना खाईदा, ओरी गल दी। ये तो आप ऑमलेट रहे, लेकिन दरअसल हैमलेट एमलेट की कॉपी थी जो उससे पहले लिखा गया था। अच्छा आयशा जी, ये जिहड़ा हैगा ना हामी खाजा, हाँ जी, इहनू निक्के हुंदे अम्मी कोलों बहुत मार पैंदी हुंदी सी। क्यों? वो कहंदी रोटी मैं ते प्यो वास्ते पकानी है, एवें मुंह खोल के बैठा रहंदा। ये हैमलेट ऑमलेट से चोरी किया है। ऑमलेट से नहीं, एमलेट से। सही कहते हो, उसे एमलेट ही कह लो, लेकिन बात सही है। शेक्सपियर भी बहुत बड़ा चोर है। हाय हाय हाय, कह रहा की आमद हुई, कह रहा मियाँ साहब तो बड़ा कोई चोर नहीं। मियाँ साहब चोर। और गल पे केरी गल लगी जेरी किसी दिन ये समझ ना करे मेरी नास पड़ जानी। जी जी, वो गल नू पहले सुनीदा हुंदा, पुत्तड़ फॉलो करीदा हुंदा है। करवाइए। मियाँ साहब वो चोर ने, हाँ जी, जिन्हां ने कह अपनी मोहब्बत दे नाल 20 करोड़ अवाम दे दिल चोरी कीते ने कैटेगोरिकली। ये बात जिस दिन आप दूसरी लाइन भूले ना, उस दिन मियाँ साहब ने आपको लाइन हाजिर कर लेना है, और मैंने उस दिन लड्डू बांटने। हाय हम फरशेरा होंगे, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। सदके जावा, कुर्बान जावा वालदे गड़ामी, इस वेले ते अलबड़ूनी लगे हो, पेशानी मुबारक होड़ा। हाय हाय हाय, मैं कहा डैडी मोहतरम ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹਾ बच्चा मेरा कहना चाहता थी प्रिजर्व। वो तो कह रहे प्यो दा दिमाग म्यूजियम च रखना है। ये दिमाग नहीं मामा खौल जिहा ही है। खौल भी नहीं, एवी मखौल जी ही है। आस्ता आस्ता इन्होंने आपका दिमाग कसा देना है। अच्छा सर, पहले आप जमहूरियत बचाते रहे और अब आप सी पैक का ताना मार रहे हैं कि वो आपका ब्रेन चाइल्ड था। भाई बीजिंग का रास्ता नापते नापते जूते हमारे घिसे, अच्छा, पैरों पे छाले हमारे पड़े, हाँ, टांगों में खलियां हमारी पड़ी, तो क्या इतने चक्कर हमने बीजिंग के लगाए कि बीजिंग वाले कहना शुरू हो गए, वो क्या, कांटों की जुबान सूख गई प्यास से या रब, वाह, कोई आबला पा वादी पुरखार में आवे। वाह गालिब, वाह, गालिब की तारीफ करना, उसको क्रेडिट न देना जिसका क्रेडिट पहले ही मियाँ साहब खा रहे हैं। मियाँ साहब तो बड़ा क्रेडिट कार्ड कोई नहीं। नहीं, मियाँ साहब क्रेडिट कार्ड नहीं हो सकता ना पुत्रो, जो मर्जी बाहर दे मुल्कों प्रोजेक्ट ले आओ, उन्हां दी क्रेडिबिलिटी ही उन्हां दा क्रेडिट है कैटेगोरिकली। ये बात अब अगर तूने ये बकवास की ना तो मैं मार मार के तेरी क्रेडिबिलिटी सुझा दूंगा। अच्छा आयशा जी, ये क्रेडिट कार्ड किसी और दे हथे लग गया ना तो सारे मंसूबे भी उन्हें ले जाने। सर सी पैक आपका ब्रेन चाइल्ड है। किसका चाइल्ड है? ब्रेन चाइल्ड है। कोई माने या ना माने, ये सड़क, ये सी पैक खुद गवाही देगा। कोई जापानी हो, कोई चीनी हो, कोई सिंधी बलोची पठान हो, जिसका भी ट्रक इस सड़क पर जाएगा एक ही सदा आएगी। क्या? पी 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 तू पी और जी पी 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 जिंदा है, पी 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 जिंदा है। अच्छा सर, ये बता दे, क्या ये वही मिसिंग दोस्त है
जिनके लिए आपने इतना वावेला किया। देखिए ये हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी। और ये चुके गए थे, मिसिंग रहे, बड़ा वावेला मचाया गया, बड़ी मुश्किलों से इनको बाजियाब किया। बाजियाब करवाने के लिए हमारी नीयत थी। अच्छा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी मतलब? जी, क्योंकि जब हम खुद ही से छोड़ दिया। नहीं, खुद ही से छोड़ नहीं गया। हाँ। वो गलत फहमी थी, ये चुके गए ही नहीं थे। तो फिर पता लगा ये अपने ससुरालियों का जहाँ पर तबेला है जी, उस तबेले में एन जहाँ भैंसे बांधते सर हैं, तबेले में ही भैंसें बांधी जाती हैं। उसके बिल्कुल सामने जहाँ पट्ठे रखे होते हैं, हाँ जी, वहाँ ये गुल्लू का पट्ठा चरस पी के पुठा पड़ा हुआ था। अच्छा सर, ये बताएं, ये खुद कुछ नहीं कह सकते क्या? इनकी कुव्वत गोयाई नहीं है? ये ज़ेरे ज़मीन सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस था। अच्छा। अब इतना अरसा तबेले में रहा है, मुझे नहीं पता इसने कुव्वत गोयाई कहाँ गवाई। अच्छा सर। लेकिन हो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ पुरस्कार सा गया है। वैसे उज़ैर बलोच के बयानात से आपकी साख को कोई खतरा तो नहीं? उज़ैर बलोच, ये कोई नाम सुना सुना सा लगता है। भाई टेलीविजन पर ये नाम इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना कि अब ये ज़ैर बलोच लगना शुरू हो गया। जरा मैं आपसे यही उम्मीद थी। भाई बात ये है जी, भाई, घर में था क्या कि तेरा गम मुझसे गारत कर, वाह वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। वाह सर, गालिब भाई हमसे बात करेंगी तो हर ईंट से गालिब निकलेगा। कहीं ये वो ईंटें तो नहीं जो बजाई गई थी? और सर जी तुसी बार-बार गालिब सुनाई जा रहे हो, एडी खाजा दी तुसी एक नहीं सुनाई आज। सर वो एडी ख्वाजा का क्या किया आपने? भाई गालिब के बाद एडी ख्वाजा ए ताड़ा हुस्न नजर है। हाय हाय हाय, फिर की आमद हुई है कि करा मियां साहब तो बना कोई गालिब नहीं। मियां साहब और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मुबारक हो जी। अच्छा करा गाले काको के जिसले करा मियां साहब दी गल हुंदी है, हाँ ते तेरा मुंह इंज क्यों होए दे जिवें कौरी दवाई पीती हुंदी है? भाई मुझे मियां साहब की बात पे कोई मसला नहीं है, मुझे तो आप पे हैरत होती है। आप जो दूर से कौड़ी उठा के लाते हैं ना, मैं हैरान रह जाती हूँ, कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा। ओए गानी की गल नूं समझीदा हुंदा है कि मियां साहब इस वास्ते करा गालिब ने कि उन्हां दे अखलाकियात और नजरियात, लताफत, ज़राफत, नुदरत ते मुस्तकबिल बीनी दे नाल मुज़य्यन ने। क्या कबाब में गैस पैकेज दिया? करा मियां साहब सुरखरू है, हम हैं मुस्लिम लीग की, हम तो जीतेंगे। टर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात। ये चार अनासिर हो तो बनता है मियां साहब, वाह, बनता है मियां, बनता है। हमारे जीते जी मियां साहब कभी गालिब नहीं हो सकती। अच्छा जी। जब होंगे मगलूब होंगे हमारी मोहब्बत से। लो जी आयशा जी, मियां साहब गालिब भी हो गए ने। हाँ जी। हुण कौम नाल खिताब नहीं करया करनगे। तो क्या करेंगे? टीवी ते आके क्या करनगे? मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आ जा वेख मेरा इंतजार आ जा। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी क्या कहना चाह रही हैं आप? आयशा, आजकल हम खबरों में और सोशल मीडिया पे मार्क्सिस्ट के बारे में बहुत सुन रहे हैं। हाँ जी। ये मार्क्सिस्ट होते कौन हैं? मार्क्सिस्ट कौन होते हैं? अच्छा पहले ये बताएं, आयशा आप है? चलो आयशा नहीं तो मुझे आली आयशा तेगी ना। जी जी, पहले आप जवाब दे लीजिए। देखिए बेटा, माल्टा और किन्नू, हाँ जी। इनकी पेवंदकारी से हाँ। जो एक रेड ब्लड सा संतरा बनता है उसे मार्क्सिस्ट कहते हैं। क्या? जिसे मुजाफाती इलाके में रेड ब्लड कहते हैं और अंदरून में उसे सुरखा कहते हैं। वो बड़े बड़े मार्क्सिस्ट हुए हैं जी। ओ मेरे दिल के फैज, फैज आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वैसे सर ये तो आपने ठीक कहा। अब मुझे फैज क्यों पसंद है? जी क्यों? अगो भी फैज, पीछे भी फैज। फैज अमन फैज। अच्छा जी, वाकई फैज से बड़े मार्क्सिस्ट कोई और नहीं है। फैज तो बड़े मार्क्सिस्ट थे। क्या? बहुत बड़े। भाई लूजली स्पीकिंग, मार्क्सिस्ट एक ऐसा शख्स होता है जो 19वीं सदी के फाका कश मुफक्किर कार्ल मार्क्स के ख्यालात का हामी हो। कार्ल मार्क्स ने इंसानी भूख का साइंसी हल तलाश किया। इंसानी भुख दा साइंसी हल? जी। की मतलब 2-4 फार्मूले लिखो तो रोटी हाजिर हो जाती सी?
नहीं वाजिद, जैसे अल-बरूनी ने सोटी के साथ जमीन के घेर की पैमाइश की थी ना जी, कार्ल मार्क्स ने इसी तरह आगे के पेट के घेर की पैमाइश सोटी रख के की थी और कहा था ए भुख दी दोज़ख हैगी। जी उन्हें सोटी रख के दसा कि इत्थे भुख दी दोज़ख है। अच्छा। और इहदी बैक साइड देते स्विस बैंक है। अच्छा जी, ये कार्ल मार्क्स ने इंसानां दी भुख खत्म करन दे बारे ते दस्सिया है जी। ए बदहज़मी बारे भी कोई फरमाया कि नहीं? वो कार्ल मार्क्स ने नहीं दसिया, भाई रशीद फक्की वाले ने दस। भाई मार्क्स कहता है कि तारीख में हमेशा इंसानी मेहनत का इस्तेमाल किया गया है। ये तारीख च कीता गया ना आयशा जी, हुण ते नहीं ना हो रहा। वाजिद, कार्ल मार्क्स ने तारीख को एज ए टेक्निक इस्तेमाल किया है। अच्छा आयशा जी, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, मेरी ये अपनी ऑब्जर्वेशन है। जी जी, कार्ल मार्क्स के बारे में। जी कार्ल मार्क्स, पहले गल पूरी सुनी दी हुंदी, जे मैं मसी उर्दू बोल ही लेना ना जी तो थोड़ा जिहा सुनी दा हुंदा। जी जी, फरमाइए। असल में मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि कार्ल यार तू पहले मेरा मजाक उड़ा ला। मुझे तो इस ख्याल पे हंसी आ रही है कि आप कार्ल मार्क्स पे कलाम करने लगे। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि मैं एक जाहिल इंसान हूँ जी, जाहिल मुतलक हूँ। जी हाँ। अच्छा आयशा जी, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कार्ल मार्क्स जो है जी, ये भुट्टो साहब से काफी मुतासर था। क्या कहने तेरे साडा बाबा उत्ते ले आया, तेनू पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा आगा साहब, गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी इस्लाह कर दूं कि भुट्टो साहब कार्ल मार्क्स से काफी मुतासिर थे। ये मेरा सवाल गलत तो ना हुआ ना? आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीच में तकरीबन 100 साल का फर्क है। मार्क्स 1818 में पैदा हुए और 1883 में फौत हो गए। ओह मैनू की पता, मैं केड़ी ओदी लसूड़ी शाह फैसलाबाद बरसी कराउन लगा, फतेह अली खान साहब ने मैं उत्थे बुला लिया। मतलब ये बात अज़राए तफन्नुन की है। आपने अज़राए तफन्नुन तारीख से खिलवाड़ किया है। मेरा एक सवाल तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो। वाह, अब यहाँ से कोई लोटा नहीं मिलेगा, लोटों को हमने किक आउट कर दिया। लौट कर वैसे बहुत से लोग आ रहे हैं आपके पास। मार्क्स की बात हो रही थी, अभी तो रिसेंटली 2 आए हैं। ये तो लौट के कोई बात नहीं, हमने उन्हें नए पैंदे लगवा दिए हैं। वाह, आयशा जी इनको छोड़ें, आप तारीख का इस्तेसाल कर रही थी। मैं तारीख का इस्तेसाल नहीं कर रही थी, मैं बता रही थी कि कार्ल मार्क्स क्या क्या कहता है तारीखी इस्तेसाल के बारे में। जी भाई देखें, उसका कहना यह है कि इंसानी मेहनत की उजरत मेहनत कश को नहीं मिलती, वो सरमायादार की तिजोरियां भरने के काम आती है। जो मेहनत कश है उसके अपने बच्चों को तो दूध की एक बोतल तक नसीब नहीं होती। आयशा जी 150 साल पहले भी गरीब दे बच्चे नूं दुध नहीं सी मिलदा। हाय हाय, उदों ते डबल रोटी भी नहीं सी हुंदी, की खांदे सन बच्चे? और भाई 150 साल पहले डबल रोटी क्यों नहीं होती थी? अच्छा यार तू ओदे नाल बहस करेगा, उस दौर च दी अपनी बेकरी सी। तो भाई कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब अमीर आदमी के जाम भर जाते हैं और लबरेज हो जाते हैं, तो उसमें से जो चंद बूंदें नीचे गिरती हैं, करोड़ों लोग उस एक एक बूंद के लिए झगड़ रहे होते हैं। और ले आएंगे बाजार से घर टूट गया। वाह, आयशा जी काश कभी ऐसा भी हो के सरमायादार और मजदूर के जाम आपस में बदल जाएं। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। आगा जी, यही तो तारीख का जबर है कि ये जाम कभी नहीं बदलते। वाह, जाम गुम जाएगा सर जी, चेहरा ये बदल जाएगा। साथी मेरा गुम जाएगा। भाई मार्क्सिस्ट ये समझता है जी कि हमारा इखलाकी निज़ाम, हमारी तहजीब, रिवायात, रिवाज, सकाफत, ये सब मुआशी निज़ाम की पैदा करता है। आयशा, आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी? हाँ जरा थोड़ा होर एक्सप्लेन कर दो, इन्हें किताब लिखनी है देते। और काकी मैं तेन दसदा है, बड़ी सिंपल जी गल है। क्या तो कुछ अर्सा पहले तक जो अरबां दे कोल तेल नहीं सी, खोतियां दे ते फिरदे हुंदे सी, उदों उन्हां दे रस्मो रिवाज कुछ होर सी। जिस तरह ही तेल निकलिया उतों उन्हां दे ऐठ ही कुछ होर हो गए। देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है डीजल वाले खच्चर ने। और बेटे उस दौर दे ना खच्चरां दे उत्ते खूह लभदे फिरदे हुंदे सी। भाई ठीक कह रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स। तू काहदे लई हस रहे हैं? फ्रेडरिक एंगल्स। लो जी आगा साहब है ताड़े नाल वाला जिन्ना हस रहा ना, इनू कसम चुका लो, इनू नहीं पता एंगल्स कौन से। चलो इनू तो नहीं पता। मार्क टेली साहब तुसी दसो कौन सा? कसम ना बुआई, पता मैनू भी नहीं। वैसे मैनू एडा अनपढ़ ना समझो आगा साहब, मैं 10 भी देना है। ए चाचे मार्क्स दा दोस्त सी और मिल ऑनर दा पुत्र सी। आप
आप ठीक कह रहे हैं वाजिद, आपको वाकई सही पता है। देखिए ये नहीं पता ना, कार्ल मार्क्स का ये वो दोस्त था जिसने कार्ल मार्क्स को सिगटों पे लगाया था। चलो कोई गल नहीं सर, तुसी भी ते कई दोस्तां नूं किहड़े-किहड़े कम्मां ते ला ही दिता है। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਡੇ ਲਾਤਾ है। जैसे जागीरदाराना निजाम में मालिक और मजारे का रिश्ता सरमायादाराना निजाम में तब्दील हो जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और मजदूर का रिश्ता। ओए जागीरदारा, पहली गोली तेनू इसलिए मारांगा कि तू साडे मजदूरां दा हक खाता ओए। इनू बैठे बैठे की हो गया? नहीं साड़ियां पंजाबी फिल्मां च भी ते सारा चाचे काल दा ही रौला सी जी। वाजिद ठीक कह रहे हैं आप, हमारी पंजाबी फिल्मों में एक अरसा तक मेहनत कश और सरमायादार के दरमियान के कॉन्फ्लिक्ट को मौजू बनाया जाता रहा है। बिल्कुल सही बात है आयशा जी। ये सुल्तान रईस साहब, अकमल साहब और ये लाला सुधीर जी, ये इन्होंने इन्हीं फिल्मों में काम किया है। जी मिस्टर एंगल्स, आई नो। जब मार्क्सिस्ट कहता है कि सरमायादार आखिर करता क्या है? अय्याशी करता है या बहुता पैसा आने तो बाद दूजा ब्याह करता है। बिल्कुल सही बात है। सरमायादार शादी करके फौरन शांज़ेलीज़े जाते हैं। जी सरमायाकार शादी करने के बाद मोंटी कार्लो भी जाते हैं। हाँ जी, सरमायादार जो शादियां नहीं करता, एक मिल तो अगों 100 मिल्ला बनांदा है। अच्छा हसन भाई नु अचानक देखो ना, लगदा दिमाग वाली वार्ड चो दौड़िया है। इत्थों दोवां नूं इकट्ठे वेखो ते खरगोश दे बच्चे लगदे ने। ओ भैया आप तो बड़ी मासूम बातें कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बड़े सरमायादारों की, वड्डे लुटेरियां दी। जो वो घिनौने काम करते हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। भाई असलहा बेचना होता है तो क्या करते हैं? क्या? जंगे और बहरान खड़े कर देते हैं। अपनी दवा बेचनी होती है तो क्या करते हैं? बीमारियां पैदा कर देते हैं, फैला देते हैं बीमारियां। फिर अगर कीमतें अनाज की, खाने पीने की, अशाए खुरो नोश की जब कीमतें बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं? उन्हें डंप कर देते हैं, जाया कर देते हैं। यानी इंसानों के काम नहीं आती, जाया हो जाती हैं। यानी सारा फूड जेड़ा वो जाया कर देंदे ने ताकि अगों असी महंगा लईए, ताकि मार्केट में उसकी जो कीमत है उसे मेंटेन किया जा सके। अगर माल ज्यादा अवेलेबल होगा तो चीज सस्ती हो जाएगी भाई। ओए होए होए होए, हुण मैनूं आशा जी समझ आई है। ए पिछले दिनों पेट्रोल दी कीमतां घटियां वधियां ने। हाँ जी, ये हुई चक्कर तो नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आगा साहब। अब मैं आपको आगा साहब ही कहूंगी क्योंकि आज मैं अच्छी गल्लां कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने ठीक बात की है। आशा जी जी शाम दे जंग लगी है, ये भी किते इससे कड़ी दी तो नहीं? आप सही समझ रहे हैं आगा साहब, बिल्कुल इसी की कड़ी है। पूरे मिडिल ईस्ट को दहकाया जा रहा है जंग में। किस लिए? इसलिए कि असलहा बेचना है, तबाही फैलानी है, बर्बादी करनी है और बाद में रिकंस्ट्रक्शन के ठेके लेने हैं। आयशा जी जेड़े लोग इंज कर रहे ने, खाना खराब हो जाए उन्हां दा, पर उन्हां दा नाम तो दसो सानू। ओ भाई वाजिद, ये वो छुपे हुए हाथ हैं जो हुकूमतें बनाते भी हैं, गिराते भी हैं, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। असी ते छुपे हाथ अज तक कोई वेख्या जो दरखत थले बवो ते गायबाना चपेड़ नहीं बजदी। अच्छा आयशा, मजहब के साथ मार्क्सिस्ट का क्या मसला है? बताए ना, बताए इन्हें। कौन थे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कौन थे मौलाना हसरत मोहानी, कौन थे मौलाना भाषानी। कमाल कर दिया जरदारी साहब आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई अचानक निकल गई, उन्होंने मुंह एडे लायक नहीं हो गए। नहीं, मैं देखें मजहब के साथ तो ये लोग इतने कनेक्टेड हैं, ये बात करते हैं इंसान दोस्ती की। भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, मजहब भी यही कहता है, मार्क्स भी यही कहता है। ओ की कही जांदे हो, एकदम बहुते पढ़े लिखे हो गए हो। तुसी दसो आयशा जी की कह रहे ने, कुछ समझते आवे? भाई ये ठीक कह रहे हैं, ये तमाम अजीम लोग जिनका ये जिक्र कर रहे हैं बैक वक्त मजहबी भी थे और मार्क्सिस्ट भी थे। इसीलिए देखें, मैंने जब मैं प्रेसिडेंट था जी तो सोशलिस्ट इंटरनेशनल में खास तौर पर शिरकत की थी। सर आप रुकन हैं सोशलिस्ट इंटरनेशनल के, क्या हो गया? सोशलिस्ट इंटरनेशनल का मैं जल्द ही शरीक को चेयरपर्सन भी हो जाऊंगा। अच्छा आयशा, और मार्क्सिस्ट क्या कहता है? वो कहता है तू थोड़ी देर वास्ते ना चुप कर जा। मैं क्यों चुप करूं? मैं आयशा से पूछ रही हूँ, आप क्यों बोलते हैं? भाई मार्क्सिस्ट ये कहता है कि दुनिया में वसाइल की बहुतात है, उन्हें इंसानी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। ते सारा कुछ इंसानी वेलफेयर वास्ते ही हुंदा, होर कादे वास्ते हुंदा है जी? नहीं अच्छा, इन्हें मार्क्स ने किसी होर नु भी कुछ किया या जी सिर्फ सानू कहना सारा कुछ? अच्छा मार्क्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਐਂਗल्स, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਆਇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर कोई हंसया ना ਤੁਹਾਡੇ चों, ओ कूड़ो, वो कहता है वसाइल को वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करो, सिर्फ मुनाफे वास्ते ना खींची जाओ। दिस इज द पॉइंट वाजिद। ये मग, ये टिश्यू पेपर, ये मेज, ये कागज, ये क्यों बनाए जाते हैं? इनका मोटिव आखिर है क्या?
मोटिव आयशा जी यही है कि मग च चाह पीना, टिशू नाल मुंह साफ करना, टेबल अगे रख के बहना। वाजिद, मोटिव सिर्फ मुनाफा है। ये मग, ये टिश्यू पेपर, ये मेज, ये कागज सिर्फ वहां जाएगा जहां से मुनाफा आता है, और जहां से मुनाफा नहीं आता वहां कुछ नहीं जाएगा। जैसे रवांडा, इथियोपिया। वाह जी वाह, इस गल दा ते मतलब होया हर चीज बनाओ ही तुसी वेलफेयर वास्ते। आयशा जी मैनूं दसो केड़ा पागल दा पुत्तर है तू जेड़ा गड्डियां, मशीनां, गेमां, फिल्मां नवीं इजादां करके ते फ्री दे देवे। वाजिद, दुनिया में हर अजीम काम किसी गर्ज, किसी मोटिव, किसी मकसद के बगैर किया गया है। अब आप बेंजामिन फ्रैंकलिन को ले लें, एडिसन को ले लें, आप उसे ले लें ग्राहम बेल को जिसने फोन बनाया था, इन्होंने किसी गर्ज के लिए अपने काम किए थे। बेंजामिन सिस्टर को ले लें। चलो आयशा जी इन्होंने किसी गर्ज वास्ते काम नहीं सी कीता, लेकिन इन्हां दी इजादां तो लोकां ने ते करोड़ां रुपया कमाया ना। ओ भाई, लोगों ने बेशक कमाया, लेकिन हर बड़ा काम जरूरी नहीं कि किसी इंसेंटिव के लिए किया जाए। आयशा जी जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। ओ तेरे केड़े बड़े होए, ओ मोटे वाण दियां मंजियां बुन बुन के मरन वाले हो गए तेरे बड़े। आयशा जी ये सारी गल चो मैं हल कढ़िया, मार्क्स ने हमेशा गरीब दी फेवर की। बिल्कुल वाजिद। तुसी मैनूं ए दसो गरीब ते जुल्म कौन कुत्ते कर रहे ने? वो भी तो इंसान ही ने ना। भाई इंसान है लेकिन वो सरमायादार है। लो जी आयशा जी अग, पानी, मिट्टी ते जेड़े लोग काबज ने ना, हाँ जी। ए अज तुहानूं मैं प्रेडिक्शन दे रहा, रहना इन्होंने भी नहीं जे। Nazreen, we have to take a break. Stay with us. Welcome back, Nazreen. हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आयशा जी जिथे इन्नियां गल्लां दी डिस्कशन हुई है, हाँ जी। इन्हां नूं ए भी पूछो बिजली दा की बनेगा? लोड शेडिंग ते वधी जा रही है। भाई जरदारी साहब का क्या ताल्लुक है बिजली से? आयशा जी उन्हां दा की तल्लक है? बिजली चोरी हुंदी है, पैसे सारे सानू पै जांदे ने। जिनसे बिजली का ताल्लुक है उन्हीं से पूछते हैं कि बिजली का जिन आखिर कब काबू में आएगा। वो तो आयशा जी हर बंदा कुंडा इंज पांदा है तार ते जिवें स्वाब दा काम है। चलें जी, डमी म्यूजियम में लाए, बात करते हैं ख्वाजा साहब से। हेलो। तू इस तरह से जो है मेरी जिंदगी में जो है शामिल है जो है। किसकी बात कर रहे हैं सर आप? बिजली की बात कर रहा हूँ जी। आयशा जी डमी म्यूजियम मिलाया तुसी कि बाऊ बैंड वाले नु मिलाता है? ख्वाजा साहब कमाल करते हैं, लोड शेडिंग का हाल देखे, अवाम तड़प रहे हैं, उबल रहे हैं गुस्से से। तो इस सिलसिले में मैं कल डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर के पास? जी मैंने कहा जी देखें जी बिजली कमी हो गई तो यार डॉक्टर के पास ही जाना है ना, और हकीम के पास जाके कहूंगा बिजली की कमी हुई हुई है। कौन से डॉक्टर के पास? डॉक्टर समर मुबारक मंद के पास जी, वो जिन्होंने नीला शोला जलाया था, नहीं कामयाब हुआ, तो कोयले में पानी है, पता नहीं क्या है जो है, वो मुझे समझा रहे थे, समझ में नहीं आई बात जो है। सर यही तो मसला है कि आपको अवाम के मसाइल समझ ही नहीं आते। वो कैसे समझ में आएंगे अवाम के मसाइल जो है? इतनी बर्फबारी हो रही है, आप लोगों को बिजली की पड़ी हुई है जो है। बर्फबारी किधर हो रही है भाई? मेरा ख्याल है कहण के फ्रिज दे उतले खाने च वेखो। सर किधर बर्फबारी हो रही है? ये उन्हां नूं पता होएगा जेड़े बिजली दी खातर हकीम को डॉक्टर को चले गए तो जड़ी मर्जी बर्फबारी कर दे। ओए नांगे पर्वत ये किन क्या? मुझे नहीं पता जी। हां मुझे क्या पता हो? आपने ओ सही दस मैदे दिया बांदरा ते किन ए जेड़ा इहदा हासा ना ओ यार किनु क्या यार? मैं ताड़ी गल तो हस रहा तुसी इंज हसे मेरा भी निकल गया था। किनु क्या है? ओ मैं ओनू क्या है जिदा सिर नंगा वेड़ा है। ओए 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 क्यों लग रहा है कि आपने बिजली की तारें पकड़ ली है? बहुत अच्छे आयशा जी, बत्ती ते पूरे मुल्क च नहीं आ रही, करंट कट्ठा पैना है ना। ओए चिट्टे, ओए चिट्टे। सर दैट्स अ वेरी रेसिस्ट कमेंट। आयशा जी आपकी मेहरबानी, आप फेवर ना करें, उन्होंने कहन दियो। नहीं करो गल तुसी करो। ओए चिट्टे अनपढ़। ओए बिजली पैदा करने वाला तेरा प्यो हमने यहाँ पे रखा हुआ है सर, जिसको दुनिया जनरेटर कहती है। वाह जी वाह, ख्वाजा साहब जनरेटर भी पेट्रोल नाल चलदा है, कोई दुआवां नाल नहीं चलदा। ओ बेटे दुआवां नाल घर नहीं चलदा, तू जनरेटर दी गल करन दे। सही गल है ख्वाजा साहब, घर किथे चलदे दुआवां नाल? जदों 3-3 4-4 घरां दी जिम्मेदारी सिर ते होवे ना फिर नहीं चलदे। ओए तू अपने घर रिया करना, जो बुलांदा है उनदे वाल चले जांदा है। अच्छा वाजिद आपने कभी बताया नहीं कि जनरेटर के साथ कोई ताल्लुकात है? हां ए सवाल मेरे अब्बा जी 1 लीटर च कितना कर देने?
ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਹਲਾਕ खाजा साहब इस ट्रांसफार्मर के थले बंदे नहीं आने ये नंदीपुर प्रोजेक्ट है जेड़ा फड़ोस हो गया है ਇਹ ਨੰਦੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦੀਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ 2018 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ हाँ ਫਿਰ जी। ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ क्या गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात एक बंदे ने खाए साहब नु कहा साडे घर लाइट नहीं आती जरा अंदर आओ फिर? कहंदे नहीं गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ गंदी बात गंदी 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 बात ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਓਏ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ सर ਉੱਠ ਉੱਠ ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਠੇ ਜਾ ਨਿਕਲ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੌੜਾ ਹੋ गुस्सा ਕੇ कर रहे ਬੈਠਾ जा बाहर दफा हो जा जा ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਮ ਚੁੱਪਣਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਏਗਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ सर किसकी बात कर रहे हैं ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਹੈ वैसे सर ये बड़ी बुरी बात है आगा साहब बहुत नाराज होते हैं अच्छा तो मेरी एडी हिमायत ना कर हेलो बड़ा तेरा देखिए- फिक्के पिज़्ज़ा का मुंह है मेरी हिमायत ना कर तू छड़ दे आगा साहब बहुत बुरा मनाते हैं आगा साहब दी जड़ मैं जो कह रहे हैं ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ है ना अच्छा जी हम बिजली की बात कर रहे थे आयशा जी अब आपसे बिजली की कोई बात नहीं हो सकती आप मेरी खान साहब से बात करा देखें दें। जी जो है आज मेरी बाकी ना- डमी म्यूजियम च की लेंटर डिग पिया को और है नहीं बंदा मैं ये कह रहा था जी कि बिजली जो है ना देखे हम लगे हुए हैं इसके ऊपर वो एक जमाना था मनीला से आया करती थी बिजली जो है खाजा साहब ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ जला लांगे तुसी जाओ सर मनीला से पाकिस्तान कौन सी बिजली आई है नहीं वो पोस्टर लगे होते थे ना पूरे पाकिस्तान में मनीला की बिजलियां हेलो मैं इसीलिए कह रही थी आप आज बात करने के मूड में नहीं है कैसी स्टूपिड What? कैसी नामकूल सर कैसी घटिया लो जी मुबारक होवे ਕੀ ਹੋਇਆ बिस्ती बाजी वाल शिफ्ट हो गई कैसी इंसानियत सोच इंसानियत सोच ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਸੁਣੋ जैसे देखो करप्शन पे लगा हुआ है ये करप्शन ऐसे खत्म नहीं होगी बड़ी घटिया अप्रोच है हाय करप्शन करने वाले कम ना होंगे तेरे सूबे में लेकिन हम ना होंगे अच्छा आगा साहब आपकी हरकतें बहुत बॉन्डी हैं लेकिन आवाज आपकी बहुत मीठी है मैं तो थोड़ी गल का गुस्सा करना ही नहीं जनाब क्यों? साडा लीडर थोड़ी बेइज्जती करेगा आगा जी जनाब गरारे करो आगा जी रियाज करो सर किस लिए ओए ये दिन ये यौम तशक्कुर का दिन आने वाला है वाह हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है आगा जी ठंडा पानी नहीं पीना अपने गले का ख्याल रखो और इन दिनों में एहतियात करते हैं आगा जी गौर नहीं कीता ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ इन दिनों में एहतियात करते हैं ओ ये बड़ा क्रूशल टाइम है ओए खुशखबरी इंतजार कर रही है वाह वाह आगा जी सीढ़ियां नहीं चढ़नी आगा जी चांद ग्रहण को नहीं देखना आगा जी गीले वेड़े में नहीं चलना आगा जी झुकना नहीं है किसे के आगा जी वेट नहीं उठाना ये खान साहब यौम तशक्कर तो पहले अल्ट्रासाउंड करा ला अच्छा खान साहब ਇਹ ਯੋਮੇ ਤਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਵਿਲਿੰਟਨ ਆਣਾ ਨਾ आगा जी जनाब अली एक बार दुआ करो खैर खैरियत से ऑपरेशन हो जाए लेकिन खान साहब मुझे तो डॉक्टर ने नॉर्मल बताया है वैसे आयशा जी उस दिन मैं लोरी देंगा मैं लोरी देवा लाल नू मैं सोने लाल नू मैं लोरी देवा लाल नू मेरे लिक्के लाल नू मैं लोरी देवा लाल नू मेरे चिट्टे लाल नू ਜੇ ਕਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਾਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ मैं फांसी देवा लाल नू मैं एडे लाल नू मैं फांसी देवा लाल नू मैं एडे लाल नू और मैं करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन की बात कर रहा था नाजरीन और तू मुंह बंद रख और मैं टीवी पे बात कर रहा हूं। नाजरीन इसी के साथ आज
आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।